हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में सभी स्टूडेंट का वेलकम है और आज हम लेकर के आए हैं आपको पार्ट 9। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू के 1 एटॉमिक मास यानी कि 1 AMU किसके इक्वल होता है। तो बेटा AMU की फुल फॉर्म तो आपको पता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बात देखी कि AM1 AMU मतलब मुझे जब ये पता है कि ये एक मास की यूनिट है, इसका मतलब मुझे कोई मास दिया गया है। तो मास दे दिया, मास इज इक्वल टू 1 AMU। मास कितना दे दिया? 1 AMU। अब मैं अंदाजा लगाता हूं अपनी साइकोलॉजी से, आप भी थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होना कोशिश कीजिए कि यार 1 AMU मास कब आ सकता है। अब AMU में तो मॉलिक्यूलर वेट आता है ना, मॉलिक्यूलर वेट को हम AMU में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब नंबर, हम मॉलिक्यूलर वेट 1 AMU या वेट 1 AMU कब आ सकता है, किस कंडीशन में हम 1 AMU ला सकते हैं। तो उसके लिए लगाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला आपने मोल्स के लिए पढ़ा था। अगर मैं इसको फॉर्मूले को जब अप्लाई करता हूं तो उसमें मैंने माना कि किसी भी सब्सटेंस का वेट जो है 1 ग्राम है, किसी भी सब्सटेंस का वेट 1 ग्राम है और उससे आने वाला मोल्स भी 1 है, कि नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है, तब उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूं। तो मैं जानता हूं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो वेट ऑफ द सब्सटेंस 1, वेट ऑफ द सब्सटेंस 1 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स 1 ग्राम। जरा मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो मॉलिक्यूलर वेट उधर गया तो 1 नीचे आया, 1 से 1 कैंसिल आउट करके क्या आ गया बेटा? 1। इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूलर वेट 1 AMU, यानी कि 1 AMU, मॉलिक्यूलर वेट 1 AMU। अब मॉलिक्यूलर वेट 1 AMU आ गया और यहां पे पुट करके देखूं तो मेरी वैल्यू 1 मोल आ जाएगी। अब मोल हमने 1 मोल वहां पे पढ़ा था, हमने 1 मोल क्या होता है कि 1 मोल इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। कुछ याद आ रहा है? अगर आपने पढ़ाई करी होगी, मैंने बोला था बेटा 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिजिक्स में भी पढ़ा रहा हूं बेटा, मोल क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि 1 मोल इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल, इज कॉल्ड 1 मोल। यानी कि 1 मोल जो होता है वो किसी भी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है, उसे ही 1 मोल बोलते हैं। अब ठीक है, मैं उसे समझ गया। अब 1 मोल के अंदर निकल के आया मेरा 1 AMU। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आया? 1 AMU। यानी कि 1 AMU किसके इक्वल हो सकता है? 1 AMU हो सकता है 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 हो सकता है ना। इसका मतलब मुझे करेक्ट दोनों आंसर पता लग गए कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1 AMU इक्वल होता है 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12, या 1 मोल इक्वल होता है 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। इनका आंसर क्लियर? बिल्कुल, फर्स्ट का आंसर आपका क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ द ऑक्सीजन। ओहो, ग्राम एटॉमिक वेट, आपने नाम सुना होगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये नाम सुने होंगे ना। उसने पूछा ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बताना है। तो बताइए, मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कंसीडर करूंगा या ऑक्सीजन के एटम को कंसीडर करूंगा? तो स्टूडेंट यहां पे मैं ऑक्सीजन के एटम को कंसीडर करूंगा, तभी जाकर के मैं उसका एटॉमिक वेट निकाल पाऊंगा। तो जैसे मेरे पास ऑक्सीजन का एटम होता है O, देन द एटॉमिक नंबर इज 8 एंड द एटॉमिक मास इज 16। रिप्रेजेंट करने का तरीका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कि एटॉमिक नंबर तो उसका 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। जब हम ये दोनों काम करते हैं तो ये दोनों काम करने पे हमने देखा कि जो एटॉमिक मास इक्वल होता है वो ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। जो एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होगा? वो एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। इसका मतलब एटॉमिक मास कितना है? 16। तो ग्राम एटॉमिक मास भी कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा? 16 ग्राम। बस आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन का हम ग्राम एटॉमिक वेट रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक वेट, अब एटॉमिक मास है 16, तो ग्राम एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। जब इक्वल है तो बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, कि सल्फर डाइऑक्साइड का
मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बेटा जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते टाइम आप क्या करोगे, एटम्स को क्लासिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, एटम्स को क्लासिफाई। अब जैसे सल्फर का मॉलिक्यूल एस, ऑक्सीजन, यहां पे देखा सल्फर को तो सिंगल दिया हुआ है, ऑक्सीजन को दो, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। जब दोनों ऑक्सीजन हो चुकी हैं, मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी अगर बेसिक 11th क्लास के बच्चे आप स्टार्टिंग में आए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालना आता है तो मैं आपको सिंपल रास्ता बताऊं कि सभी एटम्स को अलग अलग करके लिखिए। सभी एटम्स को अलग अलग करके लिखेंगे तो उसमें देखा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास 32 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए सबके एटॉमिक मास को क्या करोगे, ऐड करोगे। अब इसका एटॉमिक मास कितना है, 32। एक ऑक्सीजन का कितना है, 16। दूसरी ऑक्सीजन का कितना है, 16। सबको ऐड कर दीजिए। ये गलती मत कर देना कि ऑक्सीजन का तो 16 होता है चाहे 20 ऑक्सीजन हो। आपको जितनी भी ऑक्सीजन है या जितने भी कार्बन होंगे, जितने भी नाइट्रोजन होंगे, सबको ऐड करना होगा। तो मैंने यहां पे ऐड किया, तो यहां पे ऐड करने के बाद निकल के आया बेटा 64। तो मैं इससे वी कैन से द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 64। कितना बेटा, 64। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 की बिगिनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है और जितना आपने पढ़ा है सारा कंसेप्ट इसमें आने वाला है, छोटा छोटा मोल्स का और वॉल्यूम वाले पोर्शन का। तो पहले आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपसे चाहे आप बेटा टाइम ले लीजिए, अभी आपके पास टाइम भी है, बस आपसे ये मस्ट है कि आप अपनी रीडिंग को कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन मस्ट पढ़िए, आंसर क्वेश्चन में मिल जाएगा। बस क्वेश्चन और थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, बहुत हाँ हंसने वाला क्वेश्चन है। तो 1/2 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, देखो मैं भी 11th का स्टूडेंट हूं, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो कैलकुलेट नंबर 1 मास, नंबर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर 3 वॉल्यूम एट एसटीपी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। बच्चे सोच रहे यार क्या दे दिया, क्या पूछ लिया, क्या दे दिया, क्या पूछ लिया, हमारा तो सिर खा लिया, हमें तो समझ में ही नहीं आता, इससे तो हम इम्यूनिटीज ले लेते। ये क्या, ये एसटीपी, क्या एनटीपी, क्या एसएटीपी। तो बेटा ध्यान रखना, साइंस साइड की वैल्यू या साइंस स्ट्रीम की वैल्यू अलग ही होती है। कभी ह्यूमैनिटीज वाला आपने किसी अच्छी जॉब पे जाते देखे हैं? हाँ, ह्यूमैनिटीज वाला एक जॉब बहुत अच्छी करता है जिसमें आईएएस बनते हैं। क्यों? वो उसी पे फोकस करता है सिर्फ। नहीं तो ह्यूमैनिटीज के बाद किसी का अगर टीचिंग करियर समझना चाहते हैं तो टीचिंग करियर भी है, हिस्ट्री के भी प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, बट लेकिन ये रियल फैक्टर शुरू से चलता है कि साइंस साइड वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा माइंड से स्ट्रांग माना जाता है कि जो साइंस साइड पढ़ते हैं उनका माइंड थोड़ा सा अदर स्टूडेंट कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज आर्ट साइड जो होती है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि इसमें लगाना पड़ता है वो। अब मैं मानता हूं कि सबसे कम अगर एक बार समझ में आ गया तो सबसे कम। देखिए कैसे कहानी है इसकी। मुझे बोला बेटा 1/2 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप समझ जाओगे तुरंत ये तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिए, जबकि नहीं बेटा, इसमें समझो ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल को तो बेटा मोल बोलते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूल को मोल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब मैं इसको बोलता हूं 1/2 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब मुझे तो मोल दे दिया गया है, इसको हम मोल के नाम से जानते हैं, इसको हम मोल बोलते हैं, तो मोल हो गया 1/2। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/2। जहां पे आपको ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम्स बात करेगा, इसका मतलब सब कुछ वो क्या दिया है बेटा, मोल दिया है आपको। अगर यहां पे सिर्फ मॉलिक्यूल देता तो क्या देता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने, नंबर ऑफ एटम इतने, पर एक स्टेटमेंट जोड़ दिया ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ऑक्सीजन के हाफ मोल। मेरी बात समझ में आई? तो ऑक्सीजन के हाफ मोल।
अब ऑक्सीजन की बात करिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो यानी कि आपने इस तरह से अब बात करिए ऑक्सीजन एटम की बात करिए, ऑक्सीजन एटम यानी कि ग्राम मॉलिक्यूल कितना हो गया, ग्राम मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा इसके अंदर 1/2। अब 1/2 हो चुका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉलिक्यूल की बात करिए तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बोलेंगे O2। क्या बोलेंगे, O2। O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, O2 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा बेटा, 32। दैट्स क्लियर। तो अब ये दोनों चीज मुझे पता लग गई इस वाले स्टेटमेंट से कि ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल है, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1/2। जब नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता लग गई, यानी कि मुझे एन की वैल्यू पता लग गई। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 32, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 32। दैट्स क्लियर, ये मॉलिक्यूलर वेट 32 है। अब बात करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट द मास। ओहो, मुझसे वेट इन ग्राम पूछ लिया, यानी कि मुझे मोल दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है और मुझसे मास पूछ लिया। इतनी औकात नहीं है मास की, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं यहां से वेट इन ग्राम निकालूं तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स बाबूजी निकल के आए हाफ और मॉलिक्यूलर वेट है 32, तो मेरे हिसाब से चला जाएगा 16, यानी कि वेट आ जाएगा 16। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वेट कितना आ जाएगा बेटा, 16। मेरी बात समझ रहे हो, कितना आ जाएगा 16। मैं इसको अब तुम्हारे बेसिक तरीके से भी बताना चाहता हूं, जैसे 1 रुपए में 2 टॉफी तो 2 रुपए में कितने टॉफी, उससे देखते हैं। अभी उससे देखेंगे तो समझ में आ गया कि ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 1/2। अब नंबर ऑफ मोल्स 1/2 दे दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32। देन वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स 1/2, वेट इन ग्राम आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट 32, तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स 1/2 और मॉलिक्यूलर वेट 32, देन कट आ गया 16। इसका मतलब जो हमारा वेट हो गया वो कितना हो गया 16। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं, इसको ध्यान से देखना। यहां पे एसटी का मतलब शॉर्ट ट्रिक, ना कि सूरत पहुंच जाओ आप गुजरात। बात करते हैं क्या 1/2 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल है, और यहां पे मैंने मान लिया कि 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल O2। अरे 1 मोल O2 तो 32 ग्राम रखती है। 1 मोल O2 कितना रखती है, 32 ग्राम। भाई 1 मोल O2 कितना रखेगा, 1 मोल O2 32 ग्राम रखेगा कि नहीं रखेगा, आप लगा के भी देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स है 1, मॉलिक्यूलर वेट है 32, तो वेट आ जाएगा 32। मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूं, पर दिया मुझे कितना, हाफ। जब 1 मोल रखता है 32 ग्राम वजन, तो आधा मोल कितने ग्राम वजन रखेगा, आधा मोल O2 रखेगा 32/2, इसका मतलब 16, इसका मतलब 16 ग्राम रखेगा। अरे ये तो वैसे भी हो रहा है, पहला हमें केमिस्ट्री का कंसेप्ट भी निकालना है, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। तभी तो इस चैप्टर को बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। भाई 1 मोल ऑक्सीजन तो रखता है 32 ग्राम, तो आधा मोल कितना रखेगा, अरे 16 ग्राम। अब वही मैंने कंसेप्ट से फॉर्मूले से अकॉर्डिंग निकाला है, इसका मतलब हम कितना निकाल लेंगे कि वेट जो आ जाएगा वो आपका 16 ग्राम आ जाएगा, आप सेटिस्फाई होंगे। उसके बाद होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स है बेटा मेरा हाफ, और एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दैट्स क्लियर। तो 6.023 से कितना हो जाएगा 3.021, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा 3.021 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अरे घोचुओ, समझ में आ रहा है क्या कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na।
तो नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से ही पता है, हाफ है, और Na कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 3.021 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, है ना, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अभी क्वेश्चन, दो पोर्शन सॉल्व हो गए। उसके बाद थर्ड पोर्शन आपसे पूछा है वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि कंडीशन ही चेंज कर दी मोल निकालने की, यानी कि अब तो मैं एसटीपी और एनटीपी वाली बात पे जाने वाला हूं। अब यानी कि एसटीपी वाली कंडीशन पे वॉल्यूम एट एसटीपी, तो वॉल्यूम एट एसटीपी, ओहो, एसटीपी पे वॉल्यूम निकालने का मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, 22.4, यही आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन गिवन लीटर अपॉन 22.4। या मैं आपको रिवीजन करा दूं, अगर आपको मिलीलीटर में लेना होता था तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 22,400, यही करते थे हम। तो इसका मतलब अभी तो हमें लीटर की बात करिए, जब से हमें एमएल की बात नहीं करेगा तो हम एमएल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लीटर में ही मान के चलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है, वो नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से ही मेरे पास हाफ है, वॉल्यूम ऑफ लीटर मुझे निकालना है अपॉन 22.4। इसका मतलब यहां पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑन लीटर इज इक्वल टू 22.4 अपॉन 2, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 11.2, 11.2। ओहो, यानी कि हाफ मोल को बनाने के लिए कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, 11.2 लीटर वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। दैट्स क्लियर, यानी कि हाफ मोल बनाने के लिए स्टूडेंट्स मुझे 11.2 लीटर की जरूरत पड़ेगी। दैट्स क्लियर। इस तरीके से आपका वॉल्यूम भी फाइंड हो गया। अब वॉल्यूम भी फाइंड हो गया, वॉल्यूम फाइंड होने के बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन बचा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालते हैं, और वाले पार्ट पे देखते हैं नंबर 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अरे कितनी बार बताया हुआ है कि एटम निकालने के लिए क्या लगाओगे, एटम निकालने के लिए आप लगा सकते हो नंबर ऑफ एटम, वो नंबर ऑफ मोल, सॉरी फटाफट, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी, इंटू एटोमिसिटी, बिल्कुल क्लियर, इंटू एटोमिसिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स तो कितना है 1/2 है। अब Na की बात करूंगा तो Na हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और बेटा ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन होती है। भाई O2 के अंदर कितनी ऑक्सीजन, आपने देखा कि आपके पास ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि एक एटम ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन, यानी कि 2 एटम के मिलने से एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो कितने एटम है, 2 एटम है, तो एटोमिसिटी कितनी होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितने आ गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम होगा। बस क्वेश्चन आपका चारों स्टेप में क्लियर। यही स्टेप मैं पढ़ाता आता था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि हमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे सबसे पहले नोट कीजिएगा। तो बेटा अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अपना। सबसे पहले उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास, यानी कि वॉल्यूम भी फाइंड करना है, मास भी फाइंड करना है, ऑफ 0.2 मोल ऑफ ओजोन एट एसटीपी, यानी कि एसटीपी की कंडीशन पे, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे आप ओजोन के 0.2 मोल के लिए वॉल्यूम भी फाइंड कीजिए और उसका मास भी फाइंड कीजिए। तो कैलकुलेट करने का तरीका दोबारा से बताता हूं एक बार रीडिंग करके। उसने पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ओजोन, यानी कि O3 एट एसटीपी, मतलब एसटीपी की कंडीशन पे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे ओजोन के 0.2 मोल के लिए आप वॉल्यूम भी फाइंड कीजिए और मास भी फाइंड कीजिए। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। तो पहला मुझे देखिए क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 मोल, 0.2 मोल कि जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स है वो बेटा नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 मोल। किसके लिए, ओजोन के लिए। तो ओजोन का फॉर्मूला जो होता है वो O3 होता है।
अब O3 का आप पहले क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। आप एक बार मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें तो ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट देखा है कि ओजोन जो बनी है वो 3 ऑक्सीजन के ऐड होने से बनी है, इसलिए मैं बच्चों की तरह कर रहा हूं बेटा बार बार, जिससे आपको समझ में आए। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दूसरे ऑक्सीजन का 16 भी और तीसरे का भी 16, यानी कि 48 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 48। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम और मास फाइंड करने हैं, यानी कि आपको दोनों कंडीशंस में वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी लगाना है और मास वाला फॉर्मूला भी लगाना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करो, मास फाइंड कर लेता हूं, मास फाइंड कर लेता हूं कि मास कितना जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम या मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही बात। अब देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 और जो है आपको वेट इन ग्राम आपको फाइंड करना है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट आपका 48 निकल के आया। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ गया, 48। तो अगर मैं इससे वेट इन ग्राम निकल के देखूंगा तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 0.2 इंटू 48, 0.2 इंटू 48। अब इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 2 होता तो 48 2 जा 96 और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 9.6। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हो जाएगा बेटा 9.6, यानी कि वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा, वेट इन ग्राम हो जाएगा 96, यानी कि 96 ग्राम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं अब इसका, चलो मास तो आपका निकल गया, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, नंबर सेकंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का आप वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो वॉल्यूम एट एसटीपी की बात करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, 22.4। तो यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ लीटर की बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ लीटर इज इक्वल टू 22.4। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो आपके 0.2 है और यहाँ पे कितना आ जाए 22.4, 22.4। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे बेटा 2 होता तो यहाँ पे हो जाता 44.8, पर लेकिन 0.2 है तो 0.2 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 4.48 लीटर। कितना हो जाएगा बेटा, 4.48 लीटर। मतलब 0.2 मोल ओजोन के लिए इतना तो 9.6 ग्राम वेट की जरूरत है, मास की जरूरत है, और 4.48 लीटर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। क्या इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। मजा आ रहा है ना आपका, मतलब एक बार देखो जितना पढ़ के आए वो कंसेप्ट रिवाइज हो गया बेटा तुरंत। जैसे आपका ये स्ट्रांग हुआ ना, ये सारे आज कराऊंगा, इनकी एक फटाफट 15 क्वेश्चन की शीट डालूंगा, तब स्टार्ट कर दूंगा स्टिकियोमेट्री, एक नया टॉपिक। उसके बाद ये है, इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास 1.1 लीटर ऑफ O3 एट एसटीपी। यानी कि मुझे क्या करना है, एसटीपी पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ क्या एसटीपी पर क्या करना है, एसटीपी पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। और यानी कि कितना लीटर दिया है, 1.12 लीटर। तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपकी बात जो ना वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है भाई आपका 1.12 लीटर। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और मास दोनों पूछे हैं। तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम तो लिख लिया कि वॉल्यूम है मेरे पास 1.12 लीटर। अब बेटा इसको मास कैसे लिखें, इसका मास कितना होता है, तो यानी कि मास हमको फाइंड करना है, मास हमको फाइंड करना है, साथ में हमें इसके मोल्स भी फाइंड करने हैं, साथ में मास भी फाइंड करना है, मोल्स भी फाइंड करने हैं। पर लेकिन एक काम जरूर है, मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूं। अरे ओजोन यहाँ थी, ओजोन यहाँ थी, यानी कि ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट आपको याद हो गया होगा, आपकी बार 48, यानी कि 3 ऑक्सीजन होती हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसी क्या करूंगा कि मुझे ऐसा क्या निकालूं कि मेरे पहले मास भी निकल जाए और मोल भी निकल जाए। तो तुम्हें पता है चाहे मास निकालना हो चाहे मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, उसके लिए सबसे पहले हमें मोल्स पता होने चाहिए, आपको देखना है। तो सबसे पहले मुझे वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगाओ, N इज इक्वल टू V लीटर अपॉन कितना 22.4, बिल्कुल क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अब वॉल्यूम इन लीटर कितना है 1.12, यहाँ पे कितना हो गया 22.4, है ना, इतना समझ में आ गया। अगर आप एक बात देखो, यहाँ पे एक बात देखो, अगर यहाँ पे 11.2 होता और ये 22.4 है, इसका मतलब 2 बार 1/2 हो जाता। पर लेकिन बेटा यहाँ पे 1.12 है, इसका मतलब ये चला जाएगा 1/20 बार।
1/20 बार, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे 1/2, यानी कि 1/20 लगभग देखें तो 0.1 कितना निकल जाएगा, यानी कि कितना 1/2 यानी कि 0.5 इस तरीके से निकल जाएंगे इसमें। मेरी बात समझिए, अगर 1/2 होता है यहाँ पे, अगर 1/20 होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल गए 1/20। अब 1/20 को 0.05 इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए, यानी कि इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आ गए 0.05। अब मुझे निकालना है बेटा मास, क्या निकालना है मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.05, वेट इन ग्राम आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है ओजोन का 48। अब अगर आप इससे वेट इन ग्राम निकालोगे तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 48, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका गिवन वेट आ जाएगा। इसका मतलब आप इसको फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए और अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, जिसका करेक्ट आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में बता भी देना है। तो यानी कि 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मैंने एसटीपी एनटीपी पर बेसिक जो क्वेश्चन चलते हैं आपके एकेडमिक क्लासेस के अंदर, वो आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें फटाफट नोट कीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। कैलकुलेट द क्लोरीन नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन in 2.08 gram in BaCl2, then atomic mass of Ba is 137 and chlorine is 35.5। इस क्वेश्चन का मतलब है आपको फिर हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, क्वेश्चन की रीडिंग मस्ट होती है। उसने पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, मतलब मुझे क्लोरीन एटम के नंबर फाइंड करने हैं, किसमें 2.08 ग्राम इन BaCl2। BaCl2 का मतलब बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, आपको दिया है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है BaCl2, जिसमें Ba का एटॉमिक मास 137 है और Cl का जो है Cl का एटॉमिक मास 35.5 है। तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, मॉलिक्यूलर मास। तो आपको पता है जो मेरा ये BaCl2 है ये Ba से मिलके बना है और 2 Cl एटम से मिलकर के बना है, ठीक है ना, ये 2 Cl एटम से मिलकर के बना हुआ है। अब 1 Ba का मास जो है वो कितना है बेटा 137 और दूसरा एक Cl का मास होता है 35.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, क्योंकि दो एटम है तो 2 एटम के लिए 2 इंटू 35.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 137 प्लस यहाँ पे 35 दूनी 70 यानी कि 71। अब इसको अगर मैं मैच करने के बाद ऐड करने के बाद देखूँ 8 7 और 3 10 और कैरी 1 और यानी कि 208, यानी कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया बेटा वो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 208। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 208। क्लियर, यानी कि जो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आया वो मॉलिक्यूलर वेट हमारा 208 आ गया। अब मुझे सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम निकालने हैं। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम के लिए आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल। तो पहला स्टेप आपका यही होता है, आपको स्टेप से चलना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट जो है बेटा वो है वेट मेरा 2.08 अपॉन यहाँ पे आ गया 208। अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता तो 208 होता और यहाँ पे 208 तो कट के 1 आ जाता, पर यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे कटने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.1। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो निकल करके आ जाएंगे वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.1। तो जैसे ही आपके नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आ चुके हैं उसके बाद जो मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की कोशिश करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपका निकल के आया है 0.1 और इसका हो गया एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं चाहूँ तो 0.1 को 10 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब पावर कैंसिल हो गई, 0.23 इंटू 10 की पावर 22। इतने तो मॉलिक्यूल निकलेंगे। उसके बाद बेटा मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ क्लोरीन एटम।
नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम की बात करके जिसका जो एटम पूछा जाए आपको वही निकालना है। पता लगी आप सारे ही एटम निकाल के बैठ गए। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम की बात करेंगे तो आप फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं? फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। इनटू बेटा यहाँ पे कितना आने वाला है? एटोमिसिटी। बिल्कुल क्लियर। अब मैंने देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स हमारा 0.1 है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na का तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ करके ले आया, तो ये आराम से जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जिस स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया तो समझिए बेटा, देखो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। तो आपने देखा ये जो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na होता है ये तो सिर्फ मॉलिक्यूल का रिलेशन होता है। देखो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वही वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहां पुट कर दी। अब देखते हैं एटोमिसिटी। तो BaCl2 के अंदर यानी कि बैरियम क्लोराइड के अंदर कितने क्लोरीन है? बैरियम क्लोराइड के अंदर बेटा 2 क्लोरीन है, तो यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो यहां पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, यानी कि 12.046 इंटू 10 की पावर 20, 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 एटम परसेंट होंगे, यानी कि 2.08। देखो ध्यान से समझो, 2.08 ग्राम बैरियम क्लोराइड के अंदर 12.046 इंटू 10 की पावर 22 एटम उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। बात क्लियर है? यानी कि इतने क्लोरीन एटम प्रेजेंट होंगे। इसे फटाफट से आप नोट कीजिएगा बेटा। लेट्स नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 1 लीटर ऑफ वाटर, द डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। अब की बार क्वेश्चन में कुछ नया दे दिया है, अब की बार डेंसिटी को इंक्लूड कर दिया गया है। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को कैसे करना है? एक न्यू स्टार है, मतलब इसका मतलब ये नई वैरायटी का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे अटेंड करना है? उसने पूछा नंबर ऑफ एटम। तुम पे पूछा तो बहुत सिंपल चीज़ है कि मुझे तो नंबर ऑफ एटम निकालना है। अब नंबर ऑफ एटम आपको फाइंड करना है, तो आप नंबर ऑफ एटम को निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला लगाओगे कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉल्स। चलो ये तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ मॉल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, बिल्कुल ये भी चाहिए। साथ में मैं उस एटम निकालना है, साथ में चाहिए एटोमिसिटी, यानी कि हमसे पूछा गया नंबर ऑफ एटम पूछा है, हमें चाहिए एटोमिसिटी। अब सबसे पहले बात करूंगा, ठीक है, कि एटोमिसिटी तो मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा वाटर के मॉलिक्यूल को देख करके। एवोगाड्रो नंबर मुझे पता होती है, मुझे प्रॉब्लम आती है नंबर ऑफ मोल्स की। जब से प्रॉब्लम जो आती है वो आती है नंबर ऑफ मोल्स की, कि मैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को कहाँ से लेकर के आऊँगा, नंबर ऑफ मोल्स को कहाँ से लेकर के आऊँगा, या मैं इस तरह से वाटर के मोल्स कैसे निकालूंगा। तो आप इसमें घबराना नहीं है, सबसे पहले सीधा फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने देखा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब जो वेट इन ग्राम है वो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको यह प्रॉब्लम होगी कि सर ना तो मुझे वेट इन ग्राम का पता, ना मुझे मॉलिक्यूलर वेट का पता। तो पहली बात उसने जो वाटर की बात कही है, वाटर से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें। तो मैं वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का 2, एक ऑक्सीजन का 16, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। यानी कि इसका मतलब मुझे मॉलिक्यूलर वेट भी पता चल गया। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मुझे वेट पता लग जाए, मैं ये कहाँ से निकालूंगा, ये वेट आएगा कहाँ से? तो मैं आपको क्लियर बता दूं, वो वेट आएगा कहाँ से? वो आएगा बेटा डेंसिटी से। कैसे? आपने देखा जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मैं मास निकाल सकता हूँ, मतलब मैं वेट इन ग्राम निकाल सकता हूँ। इस मास को मैं ये भी लिख सकता हूँ वेट इन ग्राम, मास ही तो है बेटा ये, ग्राम मास। उसके बाद उसने बोला कि डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml है, तो डेंसिटी इज यानी कि 1, डेंसिटी की वैल्यू 1।
अब वेट इन ग्राम यानी कि मास आपको फाइंड करना है, वेट इन ग्राम मास आपको फाइंड करना है। बात आई वॉल्यूम की कि वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम आपको बता दिया गया है, वॉल्यूम है 1 लीटर। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यानी कि जो आपने वाटर कंसीडर किया है वो वाटर कंसीडर हो जाएगा 1 लीटर, यानी कि वॉल्यूम आपको 1 लीटर लेना है। तो वॉल्यूम आपको 1 लीटर तो लेना है, पर यहाँ देखिए वॉल्यूम तो आपका लीटर में है, डेंसिटी आपकी मिलीलीटर में है। तो आप एक काम कीजिए, इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए, और लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। बिल्कुल, तो मास जो आ गया वो मास आ गया मेरा 1 × 1000, इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, इसका मतलब जो 1 लीटर वाटर, जो 1 लीटर पानी का जो वेट होगा, 1 लीटर पानी का वेट हमारा 1000 ग्राम होगा। कितना हो जाएगा बेटा 1000 निकालने के बाद मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स, वेट कितना है बेटा 1000, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारा 18। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, तो 10 बचा, 100 हो गया, 18 5 जा 90, फिर कितना बचा 10 बचा, पॉइंट लग गया 0, तो 18 5 जा 90, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 55.5। तो अब आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ चुके हैं। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर सेकंड स्टेप पे जाना है मुझे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे जो होंगे वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे होंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। अब बाबूजी हमारे नंबर ऑफ मोल्स तो आए कितने 55.5, और जो Na है 55.5 इनटू Na कितना है, Na तो आपको पता है एवोगाड्रो के नंबर, तो यानी कि आप इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद हो जाएगा नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। Na क्या मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, दैट्स क्लियर। अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो आपने निकाल लिए कितना बेटा 55.5, एवोगाड्रो नंबर पहले से ही है। अब वाटर की एटोमिसिटी देखनी है, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, तो उसमें 2 तो हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, तो मतलब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी एटोमिसिटी आ जाएगी। इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो आई होप आज की क्लास में बेटा हम यहीं तक न्यूमेरिकल करते हैं, और यहीं तक कि मैं पीपीटी बना करके आपकी शीट डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दी जाएगी। उसके बाद लिंक को आपको सॉल्व करना है और पीडीएफ को सॉल्व करना है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो मुझे बताना है, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। मैं इससे मतलब मैं डेंसिटी तक पहुंच चुका हूं, इससे आगे के रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लेंगे जो न्यूमेरिकल सेशन होगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।